क्या किस करने से भी कोई बीमारी हो सकती है? किस, जो प्यार का सबसे प्यारा इजहार माना जाता है, क्या वही आपके शरीर में छुपकर एक खतरनाक वायरस छोड़ सकता है? सोचिए, एक सिंपल सा किस और हफ्तों तक बुखार, थकान और पूरे शरीर में असहनीय दर्द। तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में किसिंग डिजीज नाम की कोई बीमारी होती है? मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट है रोहन। उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है और रिलेशनशिप से भी जुड़ चुका है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रोहन को अजीब सा बुखार होने लगा, गले में दर्द, बॉडी में कमजोरी और इतनी थकान कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा। उसे पहले लगा कि शायद सीजनल वायरल होगा, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें किसिंग डिजीज हो गई है। रोहन चौंक गया, ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हुई? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसे आम भाषा में किसिंग डिजीज कहा जाता है। ये बीमारी एक वायरस से होती है जिसका नाम है EBV यानी एप्स्टीन बार वायरस। ये वायरस मुख्य रूप से स्लाइवा यानी लार के जरिए फैलता है, यानी किस करने से, एक ही ग्लास या चम्मच शेयर करने से या किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब रहने से। इस डिजीज में 5 लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें लगातार बुखार का आना, गले में तेज दर्द का होना, लिम्फ नोड्स यानी गले की ग्रंथियों में सूजन का आना, एक्सट्रीम थकान जो कई हफ्तों तक रहती है और कुछ केस में लीवर या स्प्लीन यानी तिल्ली का भी प्रभावित होना। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बीमारी कई बार साधारण वायरल जैसी लगती है, इसलिए लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। मगर असली सवाल यह है कि क्या सच में किस करने से बीमारी फैलती है? और इसका सीधा जवाब है हाँ, लेकिन पूरी कहानी इससे ज्यादा बड़ी है। किस एक मेजर रीजन है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। ये 5 कारण भी इस डिजीज के जिम्मेदार है। सबसे पहला है एक ही बर्तनों का शेयर करना। एक ही बोतल, चम्मच, ग्लास यूज करने से भी वायरस आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा है हमारा कमजोर इम्यून सिस्टम। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। तीसरा है क्लोज कांटेक्ट यानी भीड़ या नजदीकी माहौल, कॉलेज, हॉस्टल या ऑफिस जहां लोग पास पास रहते हैं। चौथा है कफ या स्नीज एक्सपोजर यानी खांसी या छींक के संपर्क में आना या खांसते छींकते हुए व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आना। हालांकि ये रेयर है, लेकिन ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। पांचवा और आखिरी है ओवर स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल यानी अत्यधिक तनाव या मानसिक शारीरिक अति दबाव। जब व्यक्ति लगातार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, जैसे ज्यादा काम, टेंशन, ओवर थिंकिंग, बर्थडे प्रेशर जिसमें नींद की कमी, ज्यादा स्ट्रेस, ये शरीर को इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल यानी अति संवेदनशील बना देते हैं। अब बात करते हैं ऐसे 3 एंगल की जो इस बीमारी को समझने में हमारी मदद करेंगे, जिसमें पहला एंगल है मेडिकल रियलिटी। डॉक्टर्स कहते हैं EBV यानी एप्स्टीन बार वायरस इतना कॉमन है कि 90% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इसे इंटरेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन हर किसी में ये सिम्टम्स नहीं दिखते। दूसरा है सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार। आजकल रिलेशनशिप कल्चर, शेयरिंग हैबिट्स और क्लोज इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे अननोइंगली इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा है सोशल मीडिया का डर वर्सेस सच। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स पर इसे एक्सेलरेटेड दिखाया जाता है, एक किस मतलब डेंजरस डिजीज, जबकि रियलिटी यह है कि हर किस से बीमारी नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस ना हो तो रिस्क जरूर बढ़ जाता है। मगर सबसे शॉकिंग बात यह है कि EBV शरीर में आने के बाद लाइफ टाइम डोरमेट यानी जीवन भर, आजीवन तक रह सकता है। यानी आप ठीक हो जाएं फिर भी वायरस आपके शरीर में सोया हुआ रह सकता है और कभी कभी रिएक्टिव भी हो सकता है। देखो, हर चीज को डर के नजरिए से देखना भी गलत है और उसे कंप्लीटली इग्नोर करना भी। किसिंग डिजीज हमें ये सिखाती है कि छोटी छोटी हैबिट्स बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। हम अक्सर सोचते हैं यार एक बार से क्या होगा, लेकिन साइंस कहता है इन्फेक्शन को बस एक मौका चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बीमारी मोस्टली यंग एज ग्रुप यानी 15 से 25 की उम्र में ज्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी एज में क्लोज इंटरेक्शन, सोशल बॉन्डिंग और लाइफस्टाइल चेंज पीक पर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है।
इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं होता। ज्यादातर केस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन यानी पानी ज्यादा पीना, पेन या फीवर रिलीफ मेडिसिन लेना और सीवियर केस में स्टेरॉइड्स भी लेना। इसका रिकवरी टाइम होता है 2 से 4 हफ्ते, लेकिन फटीग यानी असर कई बार महीनों तक रह सकता है। इससे बचाव कैसे करें? इस तरह की डिजीज से बचने के लिए हमें अपने पर्सनल आइटम्स जैसे बॉटल, स्पून किसी के भी साथ शेयर ना करें। अगर सिम्टम्स है तो क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, जिसमें स्लीप प्लस डाइट का खास ध्यान रखें और हाइजीन मेंटेन करें। इसका एक सिंपल सा रूल है, केयर इज बेटर देन क्योर। तो अगली बार जब आप किसी को कैजुअली कहें कि यार चिल, कुछ नहीं होगा, तो एक बार ये जरूर सोचिएगा, क्या सच में कुछ नहीं होगा या हम अननोइंगली रिस्क ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। और ऐसे ही डीप, रियल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि क्या पता अगली कहानी शायद आपकी हेल्प से जुड़ी हो। धन्यवाद।